एवरीवन, सो दिस इज़ योर केमिस्ट्री फैकल्टी हिमांशु। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, वेदर वाटर कैन बी बॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर एंड इफ यस हाउ। सो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप लोग से पहले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ये सवाल हमारे दिमाग में आते ही तो एक जनरल नोशन ये होता है डेवलप कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये होता है कि वाटर के बबल्स का फॉर्मेशन होना, जो कि गलत है। अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आर द टेम्परेचर एट विच बॉइल्स वाटर बॉइल्स और इट इज द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एट विच वाटर बॉइल्स। सो दीज ऑल डेफिनेशंस आर समहाउ इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, वी कैन से दैट। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? जैसा कि मैं बोल रहा था कि 60-70 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, जो कि आप देख सकते हैं साफ साफ कि इस टेम्परेचर पे भी वाटर जो है आपको बॉईल होता हुआ दिख रहा है, जो एक जनरल नोशन है, बट दिस इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट। सो अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस, ओके। सो वी विल टेक हेल्प ऑफ अ डायग्राम which is seen on the screen. Okay, so here is H2O liquid in the vessel is open, and as we know that there will be some vapors of H2O at room temperature, so H2O gas, and since the vessel is open, there will be some air which is at 1 atm pressure. Okay, so air exert pressure on H2O vapors downwards. So the vapor pressure of H2O so the vapor pressure of H2O at room temperature is 0.04 atm at 27 degrees Celsius. Okay, so now if we start heating H2O, the vapor pressure of H2O start rising. So suppose that when temperature reaches 50 degrees Celsius, suppose that vapor pressure of water becomes 0.4 atm, suppose that. Again further if we start heating, so suppose that at 90 degrees Celsius vapor pressure of water becomes 0.8 atm. If we heat this water, a temperature comes when the vapor pressure of water becomes 1 atm. So this is the temperature at which the vapor pressure of water becomes equal to the external vapor pressure, or we can say that external atmospheric pressure. Okay, so तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या आता है यहाँ पे कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो बॉयल होने से पहले बबल्स का फॉर्मेशन जो है वो पूरे बल्क से नहीं होता, वो पार्शियल होता है बल्क का फॉर्मेशन। बट 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते बबल्स का फॉर्मेशन थ्रू आउट द बल्क होने लगता है, जैसा कि अभी आपको इमेज में दिख रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बॉइलिंग थ्रू आउट द बल्क होगा। सो दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, बट दिस 100 डिग्री सेल्सियस इज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर or of any liquid is a function of external pressure. It means if we increase external pressure, the boiling point increases. Okay, it means अगर हम लोग बाहर का प्रेशर मान लेते हैं, यहाँ पे बाहर का प्रेशर अगर हम लोग 1 atm के जगह इंक्रीज कर देते हैं, सपोज दैट 2 atm, तो हो सकता है कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के ये हो सकता है 200 या मे बी 250 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इट इज पॉसिबल बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। अब क्या होगा कि अगर हम लोग बाहर का प्रेशर कम करना स्टार्ट कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर, तो अगर हम लोग बाहर का प्रेशर कम करना स्टार्ट कर देंगे तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो सपोज दैट इफ वी डिक्रीजेस एक्सटर्नल प्रेशर टू 0.5 atm, so the boiling point suppose that may be something around 60 degrees Celsius. If we further decrease the pressure like 0.2 atm, suppose that again boiling point decreases to something
40 डिग्री सेल्सियस। सो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे, हम लोग बाहर का प्रेशर कम करते जाए, तो वाटर को बहुत ही कम वेपर्स क्रिएट करने पड़ते हैं बॉयल होने के लिए, ठीक है। सो अगेन अगर हम प्रेशर कम करते गए और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वैसा ही कम होता जा रहा है, अगर हम प्रेशर 0.04 एटीएम पे ले आए एक्सटर्नल प्रेशर, तब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि इफ अगर हम बाहर का प्रेशर कम करते जा रहे हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है? कम। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वी कैन बॉयल द वाटर एट रूम टेम्परेचर ओनली, ओके, एंड द टेम्परेचर विल बी ओनली 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जो आप लोग को कमेंट करके आंसर करना है। सो तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में जो है फूड जल्दी कुक क्यों हो जाता है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिली एरियाज में जब हम लोग फूड को कुक करते हैं इन ओपन वेसल, इट टेक्स मोर देन यूजुअल टाइम। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेनर प्लेस पे, अगर फॉर एग्जांपल नागपुर में अगर राइस को कुक करने में सपोज दैट इट टेक्स 30 मिनट्स इन ओपन वेसल, सो किसी हिली एरियाज में उसी राइस को कुक करने के लिए हो सकता है 45 मिनट्स लगे। सो आप तो ऐसा क्यों होता है? तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।